याद है जब पेटीएम का आईपीओ आया था और लोगों ने ये सोचा था कि ये इंडिया का अमेजॉन बनेगा, और जो जो इन्वेस्टर्स भरोसा करके अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनका भी यही गोल था कि वो काफ़ी ज़्यादा आईपीओ के बाद इसमें से पैसा बनाए। बट रियलिटी में हुआ इसका उल्टा ही। जहाँ पे इन्वेस्टर्स को लाखों का नुकसान हुआ, पेटीएम बैंक बंद होने की कगार पर आ गया और लोगों का इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट टूटा। लेकिन शायद अब वापस से पेटीएम कमबैक करने की कोशिश में लगा है, जहां पे पेटीएम काफी ज्यादा चेंजेस कर रहा है कमबैक करने के लिए। अब इस वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे कि क्या पेटीएम का सच में कमबैक होने वाला है या अभी भी सिर्फ आप लोगों को ये इल्यूशन में रखने के लिए कर रहे हैं। अब इस टॉपिक के बारे में मैं काफी ज्यादा रिसर्च किया और रिसर्च करके मुझे ऐसी चीज पता चली जहां पे मैं शॉर्ट ये चीज बोल सकता हूँ कि पेटीएम कमबैक करेगा या सिर्फ ये एक इल्यूजन है। और आप भी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे कि अभी पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम पेटीएम के नंबर्स, स्ट्रेटजीज और रियलिटी के साथ इसे डिकोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि यही वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट का गेम चेंजर बन सकती है। तो सबसे पहले पास्ट से शुरू करते हैं। जब पेटीएम का काफ़ी ज़्यादा राइज होने लगा, हर तरफ सिर्फ एक ऐड चलता था, पेटीएम करो, और लोगों ने अगर यूपीआई पेमेंट्स में सबसे पहला एप्लीकेशन इस्तेमाल किया होगा तो शायद वो पेटीएम ही होगा। बट समय के साथ पेटीएम भी डाउनफॉल में जाने लगा। मेजर क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पेटीएम डाउनफॉल में गया, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहली गलती जो पेटीएम ने की वो है आईपीओ ओवर वैल्यूएशन एंड वीक लिस्टिंग। जब पेटीएम ने आईपीओ निकाला था नवंबर 2021 के आसपास, उन्होंने अपने शेयर प्राइस को बहुत ही अग्रेसिव वैल्यूएशन दिया था। एनालिस्ट ने कहा कि प्राइस टू सेल्स रेशियो यानी कि पीएस बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल फिनटेक्स फर्म्स में जो पीएस नॉर्मली रेशियो चलता है वो लगभग 0.3 से 0.5x तक रहता है, लेकिन पेटीएम ने उससे कई ज़्यादा डिमांड की थी। आईपीओ के दिन ही शेयर प्राइस 27 से 28% तक गिर गया था। लिस्टिंग प्राइसेस से कम होने के बाद भी इन्वेस्टर्स ने ओवर हाइप्ड एक्सपेक्टेशन और कंपनी के प्रॉफिट्स ना होने की वजह से रिस्क काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेक्ट किया। सेकेंड गलती, बिजनेस मॉडल में फोकस की कमी होना, यानी कि लैक ऑफ फोकस। पेटीएम ने टाइम के साथ बहुत सारे वर्टिकल्स में काम किया, जैसे पेटीएम वॉलेट, लोन्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन हर एक वर्टिकल में स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। अब एक कहावत तो सुनी होगी, टू मैनी फिंगर्स इन वन बाउंड। सिंपल शॉर्ट मतलब कि पेटीएम ने भी यही किया कि वो अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस स्टार्ट किए। एज अ रिजल्ट लास्ट में कोई भी बिजनेस उसका सक्सेसफुल नहीं बना। यूपीआई ट्रेल्स और पेमेंट ऐप कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे, जैसे कि फोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा ने बहुत तेजी से ग्रो किया। यूपीआई के बाद यूजेज ने वॉलेट बिजनेस को मार्जिनल बना दिया। पेटीएम का वॉलेट बिजनेस यूपीआई से डिसरप्ट हुआ था। थर्ड पॉइंट है लॉसेस और हाई कॉस्ट कटिंग। पेटीएम का लॉस नंबर्स कंसिस्टेंटली हाई थे। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंसोलिडेटेड लॉस 450 से 658 करोड़ तक हुआ था, इंक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स, जिसमें ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक्स भी, एक्सपेंस भी इंक्लूड थे। एम्प्लॉय कॉस्ट कटिंग बढ़ गई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 3124 करोड़ था। पेटीएम ने कॉस्ट कम करने की काफ़ी कोशिश की, बट एट दी एंड जब तक बहुत लेट हो चुका था और इनका बहुत खर्चा हो चुका था। फोर्थ पॉइंट, रेगुलेटरी एंड लाइसेंसिंग इशू। पेटीएम ने कुछ रेगुलेटेड बिजनेस में परमिशंस नहीं मिली थी, जैसे कि इंश्योरेंस बिजनेस का प्रपोजल IRDA से रिजेक्ट हुआ था। रेगुलेशन डिलेस ने एक्सेप्शंस और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को रोक दिया। पेटीएम बैंक्स ऑपरेशंस पर रेगुलेटरी थी। पेटीएम पेमेंट बैंक्स को कुछ रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ी थी। ये ट्रस्ट और ऑपरेशंस दोनों में नेगेटिव इफेक्ट हुआ था। फिफ्थ पॉइंट, ओनरशिप, गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट इशू। फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, उनको ग्रांटेड ईसॉप्स मिले थे, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एलोकेशन का इशू हुआ था सेबी के साथ। रूल्स वायोलेट करने के एलिगेशंस आए थे। ये सब गवर्नेंस कंसर्न को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। अब एंट ग्रुप का स्टेक ग्रेजुअली एक्सिट करना था और एंट ग्रुप का ऑफलोडिंग 3800 करोड़ का डील हुआ था।
इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम तब हुई जब एक मेजर इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहा था। अब बता दूं, एंड ग्रुप काफी ज्यादा शेयर होल्ड करता था पेटीएम में, बट पेटीएम के यही सब गलतियों की वजह से जो उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था उन्हीं ने अपने स्टॉक्स को बेच दिया और पैसों को निकाल लिया, जिसकी वजह से मेजर लॉस आया। छठी गलती थी स्टॉक प्राइस डिक्लाइन एंड लॉक इन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। आईपीओ के बाद से शेयर प्राइस बहुत गिरा है, लिस्टिंग प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। इन्वेस्टर्स ने देखा कि ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिट विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ब्लॉक डील्स, इनसाइडर और मेजर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल करने लगे और लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद शेयर्स मार्केट में आ गया, जिससे सप्लाई बढ़ा और प्राइस नीचे आया। पेटीएम ने गलतियां तो काफी ज्यादा की, बट बोलते हैं ना कि लोग गलतियों से ही सीखते हैं, तो पेटीएम वापस से आया अपनी वही गलतियों को सुधारने के लिए और नई स्ट्रेटेजी बनाकर। इसको भी पॉइंट्स में डिकोड करते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो पेटीएम ने अभी ले आई। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसीज इंप्रूवमेंट्स। पेटीएम का Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 122.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो पहले के लॉस के बाद आया है। ये प्रॉफिट लार्जली शार्प कॉस्ट कंट्रोल और मार्केटिंग खर्च रिड्यूस करने से पॉसिबल हुआ। मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस को 54 से 65% तक कम किया गया। पिछले साल जहां पे इसका रेट 220 करोड़ से अब ये सिर्फ और सिर्फ 99 से 100 करोड़ तक है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में 300 करोड़ का कट हुआ। स्पेशली नॉन सेल्स एम्प्लॉय कॉस्ट डाउन हुए 28 से 32% तक ईयर ऑन ईयर। सेकेंड पॉइंट है फोकस इन्होंने किया कोर बिजनेसेस में और बेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे। पेटीएम ने थोड़े टाइम पहले टिकटिंग बिजनेस को जोमेटो को बेच दिया, लगभग 2048 करोड़ में, ताकि वो अपना मेन फोकस है पेटीएम के फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रप्शन पर बढ़ा सके। पेटीएम रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है, पेटीएम प्रोसेसिंग मार्जिन बढ़ा है और फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू भी बढ़े। 561 करोड़ रुपए हुए ईयर ऑन ईयर। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने किया वो किया रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस और लाइसेंसिंग क्लैरिटी। पेटीएम ने अप्लाई किया आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस लेने के लिए। यह ऑनबोर्डिंग फीस खत्म करेगा और नए मर्चेंट्स लेकर आ पाएगा। इसके अलावा यूज ऑफ थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी कि टीपीएपी लाइसेंस फॉर यूपीआई पेमेंट्स, इन्होंने ये इसके लिए भी अप्लाई किया, ताकि पेमेंट्स बैंक यूनिट का जो प्रॉब्लम हुआ था वो फ्रेश डिपॉजिट और वॉलेट्स के केस में उसके इफेक्ट को कम कर सके। फिफ्थ पॉइंट है लिक्विड कैश रिजर्व एंड एसेट सेल्स। पेटीएम के पास 12,872 करोड़ का कैश रिजर्व है एंड ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026, जो फाइनेंशियल क्वेश्चन देगा, अग्रेसिव ग्रोथ और बैड सिचुएशन से फाइट करने में भी हेल्प करेगा। कुछ नॉन कोर एसेट्स काफ़ी ज़्यादा बेचे गए, जैसे कि टिकटिंग बिजनेस मैंने आपको बताया, जिससे कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ और फोकस हुआ बैंकिंग सर्विसेज पे। मतलब जितनी भी चीज़ें थी जो नेगेटिव जा रही थी, पेटीएम ने वही सब चीज़ों को एज अ सॉल्यूशन उसको हटाया और उस पर काम करना शुरू किया, और यही स्ट्रेटेजी लगा के अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन किया और एआई को एफिशिएंसीज के लिए बीच पर लाया। पेटीएम ने एआई लेड इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं। नॉन सेल्स एम्प्लॉयज को कॉस्ट कम करने के लिए एआई टूल्स यूज किया गया है, विच इम्प्रूव्स ऑपरेटिंग लिवरेजेस। अब जितने भी इनके नॉन सेल्स एम्प्लॉय थे उसको हटाकर एआई को लाया गया है, ताकि जो नॉर्मल और बेसिक काम से एआई के टूल्स के थ्रू वो पूरे किया जाए, और एआई की वजह से एम्प्लॉयज को सैलरी ना देने की वजह से इनकी कॉस्ट कटिंग हुई और उनको इसी चीज में फायदा मिला। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग ईसॉप डाउन हुआ 19 से 30% तक ईयर ऑन ईयर। मार्केटिंग स्लैश प्रमोशंस डाउन हुआ 50%, एफिशिएंसीज का काफ़ी ज़्यादा सिग्नल मिला। शॉर्ट में अगर हम समरी की बात करें कि क्या क्या कमबैक इन्होंने किया, तो सबसे पहले पेटीएम ने अपनी सबसे बड़ी गलती अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग और लैक ऑफ फोकस को सुधारा है। उन्होंने कॉस्ट कटिंग, मार्केटिंग खर्च रिड्यूस किया, हेडकाउंट डाउन किया, नॉन कोर बिजनेसेस बेचे ताकि कोर एरियाज पर इन्वेस्ट कर सके। रेगुलेटरी क्लियरिटी मिली, रेगुलेटरी क्लियरिटी से यूपीआई लाइसेंस एंड एग्रीगेटर लाइसेंस जैसे अप्रूवल्स मिल रहे हैं, जो लीगल टेंशन इनकी फ्री कर देंगे। मर्चेंट साइड में अगर मैं बात करूं तो पीओएस और ऑब्लिक साउंड बॉक्सेस, फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रप्शन, पेमेंट मार्जिन्स जैसे हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम्स में भी फोकस किया। एक्सेस कैश और एसेट सेल्स उसको अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपेंशन और आर&डी में। टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यूज़ किया, मैंने बताया, एआई से इनकी एफिशिएंसीज भी बढ़ रही हैं। अब
अब पूरी कहानी जानने के बाद, इनके प्रॉफिट्स को देखने के बाद, इनकी स्ट्रेटेजी और इनकी गलतियों को देखने के बाद एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको वापस से पेटीएम पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें देखना चाहिए, पेटीएम का रेगुलेटरी रिस्क अभी भी काफी ज्यादा है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑपरेशनल्स को रोक दिया था और अभी भी रेगुलेटरी क्लियरिटी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। अगर आरबीआई और सेबी की तरफ से पेटीएम को क्लीन चिट मिलती है तो कमबैक स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जब तक कंप्लीट अप्रूवल नहीं आता तब तक इनमें अभी भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब जो एलिगेशंस पेटीएम के ऊपर आरबीआई और सेबी ने लगाए थे उन पर अभी भी आरबीआई और सेबी ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। मतलब सिंपल में बोलूं तो आरबीआई और सेबी कभी भी उठकर पेटीएम पे वापस से एलिगेशंस लगा सकता है और वापस से पेटीएम का पूरा बिजनेस डाउनफॉल में जा सकता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो है प्रॉफिटेबिलिटी अभी काफ़ी दूर है। पेटीएम ने 2024 के Q3 रिजल्ट में 222 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। लॉस नैरो हुआ है लेकिन अभी प्रॉफिट जोन में नहीं है। कंपनी का मेन फोकस लोन डिस्ट्रप्शन और मर्चेंट्स बैंक्स पर है, लेकिन अभी स्केल अप काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब इसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। लगभग 2150 के रेट पे इनका आईपीओ आया था। लोगों ने भरोसा दिखाकर इनके आईपीओ में इन्वेस्ट किया, बट जिन लोगों ने इनके आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा अभी भी वो लोग 70 से 60% के लॉस में ही चल रहे होंगे। अब आप ही बताओ, अगर आपका पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और 60 से 70% के लॉस में होता तो क्या आप वापस सोर्स में जाने की सोचते? तो सेम चीज़ अभी पेटीएम के साथ हो रही है। कोई नए इन्वेस्टर्स इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और जो पुराने इन्वेस्ट कर चुके हैं उनका अभी भी पैसा क्लियर नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट है कमबैक स्ट्रेटेजी की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। कंपनी अब इंश्योरेंस डिस्ट्रप्शन, वेल्थ प्रोडक्ट और यूपीआई लेंडिंग पर फोकस कर रही है। अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड होता है तो जाके 2 से 3 साल में ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब अगर सक्सेसफुल हो भी गया तब भी जाके आपको 2 से 3 साल में उसको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी भी पेटीएम में वोलेटिलिटी यानी कि रिस्क काफी ज्यादा बड़ा है। अब एज ए इन्वेस्टर्स क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्क अभी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि न्यूज और आरबीआई डिसीजन से स्टॉक काफी ज्यादा हिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आप 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट व्यू रखते हो तो अगर रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो स्मॉल एलोकेशन लगभग 5 से 7% अपने पोर्टफोलियो का इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो अभी बस देखो और एंजॉय करो। ये देखने का समय है, क्योंकि कमबैक कंफर्म होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। कंक्लूजन समझे तो पेटीएम का कमबैक एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। अगर कंपनी रेगुलेटरी हर्डल्स को पार करके प्रॉफिट जोन में आ गई तो इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई या फिर बीच में आरबीआई और सेबी वापस से उठ के आ गए तो फिर पेटीएम का वापस से टाटा बाय बाय हो जाए। तो आप पूरी कहानी समझने के बाद कमेंट्स में मुझे बताओ कि पेटीएम में सच में भरोसा करोगे या फिर नहीं। और इस वीडियो का अगर एक पार्ट भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हाल अगर इंडिया में हो गए तो इंडिया की जीडीपी और इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी का क्या होगा, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मिडिल क्लास ऐसी क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से वो सेम ट्रैप में फंसा रहता है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।